नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शुभ लाभ अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की हत्या हो गई। 36 घंटे में खुलासा करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 7,000 रुपए के लेन देन में हत्या के वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। 7,000 रुपए के लेन देन के चलते सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। जी हां, इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के शुभ लाभ अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड राम बाबू की हत्या का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी महेश कैथवास को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि कुछ माह पूर्व मृतक राम बाबू को उसने 7,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन बार बार तकादा करने के बाद भी मृतक आरोपी को रुपए नहीं लौटा रहा था और इसी बात से खफा होकर महेश ने रामबाबू की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी हत्या करने के बाद अपने जीजा के घर तेजाजी नगर चला गया, लेकिन उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, फिर वह खंडवा भाग गया। पुलिस ने कई बिंदुओं पर मामले की जांच शुरू की और मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर आरोपी महेश कैथवास को खाबड़वा से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अब वह सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। 22 तारीख की शाम को करीब 10 बजे सूचना मिली थी कि थाना पलासिया क्षेत्र में शुभ लाभ अपार्टमेंट में गार्ड के कमरे में एक हत्या हुई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर जो गार्ड नौकरी करता था राम बाबू राजपूत, उसी के खुद के कमरे में ही उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके घटनास्थल का निरीक्षण करने से यह समझ में आया कि उसके गले पे किसी तेज़ धारदार हथियार से इंजरी है, बल्कि मतलब इस कदर इंजरी थी कि उसकी वोकल कॉर्ड भी पूरी कट गई थी और पीछे से सिर में भी हथियार मतलब लाठी जैसे हथियार के चोट के निशान थे। मौके की कार्रवाई कर ली गई। घटनास्थल पे कुछ विशेष ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे कि कुछ पता चल सके कि ये किसके द्वारा घटना घटित की गई है। पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था। उस दिन पूरा दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, इस वजह से उस बिल्डिंग में जो लोग नीचे खेलने के लिए बच्चे आते हैं या महिलाएं जो वॉकिंग आती है, तो उस दिन चूँकि बहुत पानी बरसा था, तो शाम के समय 4 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक कोई ऐसा ज़्यादा आना जाना किसी का हुआ नहीं था। बिल्डिंग के सभी रहवासियों से बहुत बारीकी से गहराई से बात की गई, पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी उपयोगी जानकारी हमें नहीं दी थी। फिर हमारे पास सिर्फ यही एक चीज़ थी कि इसके जो पुराने संबंध हैं, जो मित्र हैं, इसके जो व्यक्तिगत संबंध हैं, व्यक्तिगत रंजिशें हैं, उनके बारे में पता लगाया जाए। उसके भाइयों से पूछताछ की तो उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी रंजिश होने से इनकार कर दिया। मृतक मूलतः रायसेन का रहने वाला था और यहाँ सिर्फ 1-1.5 महीने पहले ही इस बिल्डिंग में नौकरी पर आया था गार्ड की ड्यूटी पर। वो बबलू सिसोदिया नाम की एजेंसी के मार्फत आया था। बबलू सिसोदिया से भी पूछताछ की गई, उसने भी किसी तरीके के वाद विवाद या किसी बात से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी, क्योंकि उससे मात्र 10 दिन पहले ही एक और हत्या की वारदात पलासिया क्षेत्र में ही, गीता भवन क्षेत्र में ही हुई थी। इसलिए इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में डीआईजी साहब के जो भी निर्देश प्राप्त हुए, उनके पालन में एडिशनल एसपी जोन 1 जयवीर सिंह भदौरिया और एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया को सभी तरीके के प्रयासों को गंभीरता से कराने के लिए उनको निर्देश दिए गए। दोनों अधिकारियों ने टीम के साथ काम करना शुरू किया। तो इसमें यह जानकारी मिली कि जो एक पहले गार्ड उसी बिल्डिंग में काम करता था, मुकेश कैथवास, वो इसके पास कभी कभी मिलने आता था। बस इतनी ही जानकारी मिली थी, उसी को आगे बढ़ाया गया। मुकेश कैथवास का पता लगाया गया तो वो अपने घर पे नहीं मिला। फिर उसके भाइयों को लाया गया तो उन्होंने भी कुछ नहीं बता पाए वो कहाँ है। इससे पुलिस का शक और पुख्ता हुआ। उसको लगातार उसका पीछा करते करते कल उसको खंडवा के पास से गिरफ्तार किया गया है और उसने घटना कबूल की है और उसके पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू और अन्य एविडेंस भी जब्त हो गया है।
जब उससे यह पूछा गया कि उसने इसकी हत्या का कारण क्या है, क्यों की, तो उसने ये बताया कि उसको 7,000 रुपये से लेने थे उधारी के, और चूँकि लॉकडाउन में वो अपने घर चला गया था, उसकी नौकरी छूट गई थी और उसी की जगह ये नौकरी करने आया था, तो ये चाहता था कि 7,000 रुपये मृतक उसको दे दे। इसीलिए कल वो करीब 1 घंटे उसके पास बैठा रहा, चाय भी पी दोनों ने साथ बैठ करके। फिर वो पैसे देने से जब इनकार कर दिया मृतक ने, तो आरोपी ने उत्तेजनावश उसको पहले 3 बार लाठी से सिर में मारा, उसके बाद उसका गला रेत करके कमरे के बाहर ताला लगा करके धीरे से चला गया था। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।